इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है सभी टैक्स पेयर के लिए, जो है ई पे टैक्स। क्या है ई पे टैक्स? ई पे टैक्स मतलब अब आप यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल यानी न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर ही यहां पर टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या फिर आपको इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स, एसएसटी, या आपको कोई फीस या कोई अदर पेमेंट करना हो, टीडीएस, टीसीएस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, या कोई डिमांड है, तो इन इसका अब आप पेमेंट ई फाइलिंग पोर्टल पर ही कर सकते हैं। अब आपको एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एनएसडीएल वेबसाइट अभी भी यहां पर आपके लिए केबल रहेगी, ऑन रहेगी ई फाइल ई पेमेंट के लिए। बट अब अगर किसी टैक्स पेयर को यहां पर ई पेमेंट करना है, चाहे वो एडवांस टैक्स का हो, इनकम टैक्स का हो, आप सीधे सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर, सर्विस में जाकर, यहां पर डैशबोर्ड पर जाकर आप यहां पर ई पे करके यहां पर आपको एनेबल करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, जहां पर आप उसे क्लिक कर यहां पर न्यू पेमेंट करके आप यहां पर टैक्स जो है वो जमा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ई पेमेंट टैक्स के बारे में। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यहां पर अब आप अगर ई पेमेंट टैक्स करेंगे तो कुछ चार्जेस यहां पर आपको लगने वाले हैं, कुछ कन्वीनियंस फीस यहां पर आपको लगने वाली है, और जीएसटी भी यहां पर आपको लगने वाला है। जो भी यहां पर आप इनकम टैक्स पे करने वाले हैं, आपको यहां पर चार्जेस देने होंगे। एनएसडीएल की वेबसाइट पर ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं थे, बट न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर यह चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात कर लेते हैं क्या क्या है वो चार्जेस। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए बात कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल की जो नया ऑप्शन एनेबल किया गया है ई पे टैक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं ई पेमेंट टैक्स के बारे में। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले यहां पर एनेबल कर दिया इनकम टैक्स पोर्टल पर ई पे टैक्स, जहां पर कोई भी टैक्स पेयर यहां पर पेमेंट कर सकता है अब इनकम टैक्स का, यहां पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यानी न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहां पर आपको एनएसडीएल पर नहीं, बट अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यहां पर अपना इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स कुछ भी यहां पर आप पे कर सकते हैं। तो आप किस मोड में यहां पर पे कर पाएंगे? यहां पर क्रेडिट कार्ड के, यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पर आप पे कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यहां पर अगली बार कभी भी आप यहां पर जो पेमेंट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, तो उस केस में यहां पर कुछ चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहां पर आपको कन्वीनियंस फीस प्लस जीएसटी 18% के साथ यहां पर आपको चार्जेस देने होंगे, जो भी आप एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 3 लाख का यहां पर एडवांस टैक्स है या इनकम टैक्स है, तो उस पर यहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं तो यहां पर आपको नियरली अबाउट 3000 का चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कन्वीनियंस फीस और जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर यहां पर आप इनकम टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, और वो भी पेमेंट गेटवे से। तो इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट पर जाकर अगर आप ई पे टैक्स के अंदर जाकर यहां पर 5 ऑप्शन यहां पर आपको दिए हुए हैं, जिसके अंदर नेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, उसके अलावा एक और यहां पर ऑप्शन दिया है जो है पेमेंट गेटवे का। उस पेमेंट गेटवे में जाकर अगर आप पेमेंट करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कौन से ट्रांजैक्शन चार्जेस यहां पर कैसे यहां पर आपको एप्लीकेबल होंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट दिया होगा कि किस मोड में आप पेमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी दिए गए हैं। अगर यहां पर आप नेट बैंकिंग में करते हैं, पेमेंट गेटवे के अंदर जाकर नेट बैंकिंग के अंदर अगर आप करते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर कोई एचडीएफसी बैंक से अगर आप करते हैं तो 12 रुपए के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे, और अगर आप आईसीआईसी बैंक से करते हैं तो केस में यहां पर 9 रुपए के हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। एंड यहां पर आप एसबीआई और एक्सिस बैंक के अंदर यहां पर पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग के अंदर, तो यहां पर आपको 7-7 रुपए के हिसाब से चार्जेस लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ कोई अदर बैंक है इंक्लूडिंग फेडरल बैंक है तो 5 रुपए के यहां पर आपको चार्जेस लगेंगे। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जो हमारा सेकंड पेमेंट मेथड होगा यहां पे पेमेंट गेटवे में, तो उस केस में 0.85% यहां पर आपको चार्ज लगेगा विद 18% जीएसटी। नेट बैंकिंग का जो 12 रुपया, 9 रुपया या 5 रुपया हमने बताया, उसमें भी 18% आपको जीएसटी लगने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप डेबिट कार्ड या यूपीआई से करते हैं तो वहां पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कैसे यहां पर आपको जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कन्वीनियंस फीस प्लस जीएसटी आपको लगने वाला है अगर आप इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर।
तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर आपको चार्जेस लगने वाले हैं सर। तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका इनकम टैक्स का पेमेंट है 3 लाख रुपए का, तो उस केस में यहां पर अगर आप पेमेंट गेटवे पे जाकर यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अगर यहां पर आप टैक्स पे करना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन यूज करते हैं तो 0.85% आपको यहां पर हमने बता दिया था कि यहां पर आपको जो है कन्वीनियंस चार्जेस लगने वाले हैं विद 18% जीएसटी के साथ है। तो 3 लाख का यहां पर इनकम टैक्स है, उस पे 0.85% यानी 2550 का यहां पर आपको कन्वीनियंस फीस यानी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपको 18% यहां पर 2550 रुपए पे लगेंगे, यानी 459 का जीएसटी लगेगा, यानी टोटल यहां पर आप चुका रहे हैं 3000 रुपए, अराउंड 9 रुपए, 3009 रुपए यहां पर आप चुकाने वाले हैं अगर आप 3 लाख का इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। तो यहां पर इनकम टैक्स जो है आप फ्लैट रेट पर भी कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो यहां पर आप फ्लैट चार्जेस आपको लगेंगे जो हमने आपको बताए थे 12 रुपए। यहां पर अगर एचडीएफसी बैंक से करते हैं, आईसीआईसी से करते हैं तो 9 रुपए, और अदर बैंक से करते हैं तो यहां पर 7 और 5 रुपए लगने वाले हैं, वो फ्लैट चार्जेस है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहां पर आपको जो है परसेंटेज पर यहां पर आपको 0.85% पर आपको लगने वाला है। जैसे ही यहां पर आपका इनकम टैक्स बढ़ता जाएगा, आपका यहां पर जो चार्जेस है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर एज पर न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के हिसाब से अगर यहां पर अगर आप पेमेंट गेटवे पर जाकर अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं और यहां पर नेट बैंकिंग जो अनऑथराइज बैंक पर अगर आप पे कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड यूपीआई से कर रहे हैं, तभी आपको यहां पर चार्जेस जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस अप्लीकेबल होंगे। अगर आप ऑथराइज बैंक से करेंगे, नेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज बैंक से अगर करेंगे तो वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप एनएचडीएल वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो वहां पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं कलेक्ट किए जाते हैं। एनएचडीएल वेबसाइट आपको अलाउ करता है अगर कोई भी टैक्स पेयर है जो जाकर इनकम टैक्स का पेमेंट करता है, एडवांस टैक्स कोई भी अगर पेमेंट करता है तो वहां पर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तो ध्यान रखिएगा, कन्वीनियंस फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस कब एप्लीकेबल होंगे आपके लिए? तब एप्लीकेबल होंगे जब आप पेमेंट गेटवे यानी इनकम टैक्स पोर्टल की इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट गेटवे जो एक पेमेंट मेथड है, 5 में से एक पेमेंट मेथड है, और भी मेथड है जैसे कि नेट बैंकिंग जहां पर ऑथराइज बैंक होगी वहां पर पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर आप पेमेंट गेटवे के अंदर जाकर अगर यहां पर आप पेमेंट करते हैं, जहां पर आपकी जो 3 बैंक है यहां पर दी गई है, उनके अलावा अगर आप बैंक में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने वाले हैं सर। तो फिलहाल यहां पर ऑथराइज बैंक जो दी गई है नेट बैंकिंग के लिए वो है बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इनमें से यहां पर अगर आप नेट बैंकिंग में इन 3 बैंक से अगर आप यहां पर पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स का, पेमेंट गेटवे में जाकर यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यहां पर ई पे टैक्स के अंदर जाकर यहां पर आप पेमेंट करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। नेट बैंकिंग के अलावा यहां पर और कौन से पेमेंट मेथड है? आरटीजीएसटी, नेफ्ट, ओवर द काउंटर, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं जहां पर आप जाकर पे कर सकते हैं अपने टैक्सेस है। उसी के साथ साथ यहां पर डेबिट कार्ड पर भी जाकर आप पे कर सकते हैं, पर डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो अभी तक एनेबल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है आप अगर पेमेंट ओवर द काउंटर करते हैं तो कोई भी चार्जेस यहां पर आपको नहीं लगेंगे, और जो आरटीजीएसटी या नेफ्ट है वो एज पर द बैंक के हिसाब से आपको चार्जेस लगने वाले हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है अगर अब आप इनकम टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर जो नया ऑप्शन एनेबल किया है, तो यहां पर हो सकता है आपको अब यहां पर जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस और जीएसटी भी देना पड़े। जो भी आप इनकम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, उस पे आपको अब जो है यहां पर चार्जेस देने होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये समझ लिया कि कैसे यहां पर आप नए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर कैसे यहां पर आप ट्रांजैक्शन यहां पर कर सकते हैं, पेमेंट यहां पर कर सकते हैं। बट अगर आपकी कोई बैंक जो है यहां पर ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज बैंक में है, या फिर कोई कन्वेंस फीस आपको देनी पड़ रही है, तो उस केस में यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन यहां पर दिया गया है, वो है एनएचडीएल का। आप एनएचडीएल पर जाकर पेमेंट कर सकते हैं अगर आप यहां पर ट्रांजैक्शन चार्जेस से बचना चाहते हैं और जीएसटी से अगर बचना चाहते हैं, जो आपका इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं सरकार को, तो उस केस में यहां पर अगर आपकी कोई ऑथराइज बैंक नहीं है तो आप अनऑथराइज बैंक अगर आपकी है जिसके अंदर फॉल कर रही है पेमेंट गेटवे के अंदर, तो उस केस में यहां पर आप जो है एनएचडीएल की वेबसाइट पर जाकर भी पेमेंट कर सकते हैं। वो भी अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।